आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि मेष राशि के लिए 2025 में राहु केतु बड़ा परिवर्तन करेंगे। राहु केतु मेष राशि के लिए कितना ज्यादा महत्व रखते हैं उस पर चर्चा करूंगा। साथ ही साथ राहु महाराज की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि ये परिवर्तन से पहले 2025 में किस भाव में पड़ रही है और वहां पर से आपको क्या रिजल्ट देंगे। केतु महाराज 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से परिवर्तन करने के बाद क्या आपको रिजल्ट देंगे, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि मेष राशि के लिए राहु महाराज जब मीन राशि पे बैठे हैं तब क्या आपके लिए परिवर्तन करेंगे, और जब ये परिवर्तन करके मेष राशि पे लग्न में आ जाएंगे तब आपके लिए क्या परिवर्तन करेंगे। राहु महाराज हमेशा आपके मानसिक स्थिति के साथ खेलते हैं, जबकि केतु महाराज आपके भौतिक संरचना के हिसाब से खेलते हैं। राहु महाराज आपके मन के बीच में खेलते हैं, जबकि केतु महाराज आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ आपका संबंध और रिलेशन स्थापित करते हैं। तो यहां पर राहु का द्वंद्व, केतु का द्वंद्व आपके लिए कितना ज्यादा महत्व रखता है, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा आपके लिए। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मेष राशि के जो जातक है 18 मई 2025 में राहु केतु का परिवर्तन होगा। राहु केतु ये दोनों एक साथ में ही ट्रांजिट करते हैं, परिवर्तन करते हैं। यहां पर 18 साल के बाद मेष राशि में परिवर्तन होगा। 18 साल के बाद मेष राशि में राहु महाराज गोचर करेंगे और तुला राशि में केतु महाराज गोचर करेंगे 18 साल के बाद। जब मई का महीना लगेगा 18 मई में, तब इनका परिवर्तन 18 साल के बाद जब होगा, क्योंकि ये 1.5 साल में एक बार परिवर्तन करते हैं। तो 18 साल में इनका पूर्ण परिवर्तन होके लग्न में आते हैं। तो यहां पर राहु महाराज और केतु महाराज की जो दशा रहेगी हम उस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल राहु महाराज परिवर्तन से पहले आपके कुंडली के द्वादश भाव में विद्यमान है। द्वादश भाव में विद्यमान होने से इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 4th भाव पे पड़ती है, और जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ती है, जहां से आपका ऋण, रोग और शत्रु देखा जाता है। और जो इनकी 9वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 8ठम भाव पे पड़ता है परिवर्तन से पहले, जब ये कुंडली के द्वादश भाव में विद्यमान है। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि आपके अंदर राहु महाराज परिवर्तन से पहले शान शौकत में वृद्धि करेंगे। आपका शान शौकत में खर्चा बढ़ेगा, अनायास के खर्चे आपके ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपेंस आपका दिन प्रतिदिन यहां पर राहु महाराज बढ़ाएंगे। मानसिक स्थिति में आपको हमेशा टेंशन, डिप्रेशन देंगे ही देंगे। यहां पर आप पेट के रोग से लगभग साल भर से आप देखिए पेट के रोग से आपको बार बार समस्या हो रही है। समस्याओं पर आपको सफलता भी मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं राहु महाराज आपके मन में भ्रम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये कहीं न कहीं आपको शॉर्ट टेम्पर के लिए, कुछ समय के लिए आपको बहुत ज्यादा एग्रेशन में डाल देते हैं। कुछ समय के लिए आप किसी के लिए सोचने लगते हो कि यार ये तो मेरे साथ गलत किया है, मैं तो इससे बदला लूंगा। बदले का भावना आपके अंदर कहीं न कहीं यहां पर राहु महाराज केंद्रित कर देते हैं। राहु महाराज यहां पर 5वीं दृष्टि संतान के ऊपर रखते हैं, 7वीं दृष्टि वैवाहिक जीवन पर रखते हैं, और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य के ऊपर रखते हैं। कहीं न कहीं राहु महाराज आपके मुख्य जो जगह होते हैं हर वो चीज पे, क्योंकि पंचमेश और सप्तमेश, नवमेश, ये जो 3 स्थितियां हैं ना, ये आपके पूरे काल चक्र को बदल देती हैं। जब राहु महाराज 5वीं दृष्टि से आपके कुंडली के 4th भाव पे डालते हैं, तो यदि आपका लड़का कोई शान शौकत वाली चीजें करता है या फिर कह ले कि पुत्र योग बन रहे हैं, तो आपके शान शौकत में कहीं ना कहीं आपका जो लड़का है यदि उस लेवल पे पहुंच चुका है तो उसकी वजह से आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ राहु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 6ठे भाव में पड़ती है। यहां से जो आपके शत्रु हैं, आप उनके खिलाफ कुछ गलत प्रवृत्ति वाले कार्य कर सकते हैं, जिसके वजह से आप उनको मानसिक टेंशन दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, डिप्रेशन में उनको डाल सकते हैं।
आप नए नए तरीके से युक्तियां करेंगे, पर उतना ज्यादा प्रभावशाली आपको राहु महाराज यहां पर रिजल्ट नहीं देंगे। हालांकि जिस जगह पर 7वीं दृष्टि पड़ती है उस जगह पर केतु महाराज पहले से ही विद्यमान रहते हैं। यहां पर केतु महाराज आपके साथ अच्छा रिजल्ट करते हैं। आगे हम केतु महाराज पे भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। और यदि आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पे, आप व्हाट्सएप पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राहु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य के ऊपर, कुंडली के अष्टम भाव में पड़ता है, जहां से आपके रहस्य की वजह से आपका भाग्य बदल सकता है। यदि राहु महाराज अच्छे भाव में अच्छे दृष्टि से देख लिए तो यहां पर राहु महाराज 9वीं दृष्टि से मेष राशि के लिए भाग्य बदलने का कार्य करेंगे। परिवर्तन से पहले राहु महाराज आपको संतान कष्ट दे सकते हैं, मानसिक टेंशन दे सकते हैं, और यहाँ पर मीन राशि पे रहने की वजह से, शत्रु पक्ष में रहने की वजह से आपको कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, कहीं न कहीं आपको डिप्रेशन, टेंशन में बना के रखेंगे। परिवर्तन के बाद राहु महाराज की जो दृष्टि है वो कुंडली के 5वें भाव पे पड़ेगी। यहां पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। मई महीने में स्वास्थ्य के ऊपर आपको अपने ध्यान रखना है, बाहर की वस्तुओं का उपयोग कम से कम करना है। उसके बाद आप कहीं न कहीं शत्रु पर चिंता जाहिर कर सकते हैं, गलत संगत में पड़ सकते हैं। हाँ, यहां पर आप किसी गुप्त युक्तियों के द्वारा शत्रु पक्ष में विजय प्राप्त करेंगे। यहां पर राहु महाराज का परिवर्तन, आप कहीं न कहीं गलत चक्कर में पड़ के तंत्र मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं किसी के लिए। हालांकि तंत्र मंत्र का आप उपयोग कराएंगे या करेंगे, उससे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, हानि कम मिलेगी। यहां पर जब लग्न में आएंगे राहु महाराज तो आप अपने तंत्र मंत्र का उपयोग करके शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो, कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हो। यहां पर मंत्र आपको बहुत जल्दी बेनिफिट पहुंचाएगा। बात करें यदि केतु महाराज को लेके, तो केतु महाराज यहाँ पर कन्या राशि के भाव में बैठे, मित्र की राशि में बैठे हैं। यहाँ पर आपके ऋण, रोग और शत्रु, ये तीनों पक्ष में परिवर्तन से पहले आपको केतु महाराज सपोर्ट करेंगे। जहां पर 5वीं दृष्टि आपके कुंडली में कर्म के ऊपर पड़ेगा, वहीं 7वीं दृष्टि आपके व्यय के ऊपर पड़ेगा और 9वीं दृष्टि आपके बचत के ऊपर पड़ेगा। यहां पर तीनों जगह पर केतु महाराज आपको कहीं न कहीं बचत को लेके, आप बचत करने का प्रयास सतत करते रहोगे। परिवर्तन से पहले आपका जो कर्म रहेगा, ज्यादातर आप साधु संत के प्रति, धर्म के प्रति रुझान आपका बढ़ता रहेगा। यहां पर जो आपके शत्रु हैं वो आपसे हमेशा विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे। राहु आपके मन में भय पैदा करेगा, लेकिन यहां पर केतु उनके ऊपर विजय आपको दिलाएगा। केतु महाराज परिवर्तन के बाद जब तुला राशि पे चले जाएंगे तो यहां पर बड़ी ही कठिन परिश्रम के द्वारा आपके व्यवसाय में, आपके समाज में आपको उन्नति मिलेगी। परिवर्तन के बाद राहु केतु ये दोनों आपको कहीं न कहीं गलत रिजल्ट देंगे। बिजनेस, व्यापार में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, परिवर्तन सतत करता रहना पड़ेगा आपको। यहां पर आप लगातार परिवर्तन करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये कार्य नहीं करते हैं, दूसरा कार्य कर लेते हैं, तीसरा कार्य कर लेते हैं, तो ये बार बार परिवर्तन का कार्य आपको डिप्रेशन, टेंशन बढ़ाएगा। केतु महाराज परिवर्तन से पहले तो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन परिवर्तन के बाद केतु महाराज कहीं न कहीं आपके कुंडली में आपके लोग, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे आपको अलगाव करेगा, दूर करेगा। तो आप इन बातों पर निश्चित रूप से ध्यान रखिए। आपसे लोग जो जुड़े हैं उनके ऊपर आपका विश्वास बना रहे, इस पे आप विशेष ध्यान रखिए। यहां पर आपको उपाय क्या करना है? मेष राशि के लिए 2025 में यदि उपाय देखें तो आप शिव जी की यहां पर आराधना कर सकते हैं, गणेश जी की स्तुति कर सकते हैं। यदि यहां पर शिव जी पर आप पान चढ़ाते हैं या फिर गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, साथ ही साथ कह ले कि यहाँ पर यदि आप बजरंग बली की भी स्तुति करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बड़ा ही ज्यादा बजरंग बली फायदा पहुंचाएंगे। क्योंकि निश्चर एक सिंधु महरई, करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई, गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत चीना, ताहि मारी मारुत सुदबीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। राहु की जो माता थी सिंहिका, उनको बजरंग बली ने मर्दन किया था। साथ ही साथ जब बजरंग बली
छोटी अवस्था में थे, जिस समय सूर्य को निगलने के लिए छलांग लगाए थे उस समय राहु भी साथ में लगाया था, लेकिन बजरंगबली राहु को परास्त करके सबसे पहले खुद ही सूर्य को निगल लिए। इसलिए राहु बजरंगबली के तेज से बहुत ही ज्यादा भयभीत रहता है, डरता है। तो जिसके कुंडली में राहु केतु खराब है, यदि वो बजरंगबली की स्तुति करता है, बजरंगबली का पूजा पाठ करता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर राहु केतु आपके लिए शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। वैसे आपकी कुंडली में यदि राहु केतु ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं तो आप बजरंगबली के मंदिर पे रोज जाइए, उनका आप पूजा अर्चना करिए, राहु केतु तुरंत ही शांत हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम की होगी, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। यदि और भी कुछ जानना है तो आप हमारे इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जो आपसे बड़े हैं उनकी इज्जत करते रहिए, और जो आपके आस पड़ोस में छोटे बच्चे हैं वो आपसे प्रेम करते रहें, आपका आशीर्वाद पाते रहें, और कोई भी स्त्री आपसे बात करने में सहजता महसूस करे, ऐसी इच्छा, ऐसी कामना रखता हूँ। जय श्री महाकाल।